ऐसा है जो अपने हिप हॉप सीन का एकदम ग्रे एरिया में आ जाता है, इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। हनी सिंह के म्यूज़िक पहले आते थे, वो भी हिप हॉप वाला बंदा था। हनी सिंह के म्यूज़िक से हिप हॉप नहीं फैला ब्रो। हनी सिंह के म्यूज़िक से लोगों को शायद पता चला होगा कि हाँ हिप हॉप म्यूज़िक, बट ऑन ग्राउंड जो हिप हॉप का विजिबिलिटी है ना, वो बी बॉयज़ के थ्रू आया है मुंबई में। ये कैपिटलिस्ट वाला जो गैंग होता है ना ब्रो, ये आपका क्रू कब तोड़ देंगे आपको नहीं पता चलेगा। ये आपके बंदे को कब चुरा लेंगे आपको नहीं पता चलेगा। ये आपके बंदे के दिमाग के अंदर कब वो हेट वाला वायरस डाल देंगे आपको नहीं पता कुछ नहीं चलेगा। पता चलेगा ब्रो। हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, सीन है। हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, हिप हॉप का सीन है, सीन है। ऐसा है जो अपने हिप हॉप सीन का एकदम ग्रे एरिया में आ जाता है, इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते या फिर करते नहीं है, या फिर उनको ये प्रोडक्टिव नहीं लगता है इसके ऊपर बात करना। हाँ हाँ तो इसमें लोगों का मेंटालिटी कैसा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है स्टडी करना। अभी मैं जैसा मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए वो फैकल्टी में था मैं हाँ हिप हॉप कोर्स के, तो उसमें चीज़ें ऐसी ही थी कि स्टडी वाइज हिप हॉप को हम लोग देख रहे थे, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोगों को मालूम पड़ा, एक्सचेंज हुआ ना नॉलेज, क्योंकि वहाँ हाँ। पे और भी फैकल्टीज आर्टिस्ट थे हाँ और कोई रिसर्चर है, कोई हिप हॉप का अलग अलग सेक्टर में उन्होंने लाइफ को निकाला है, तो वो एक जो चीज़ें थी तो मालूम पड़ रहा था वहाँ पे काम करते करते कि ये क्यों होता है ऐसा, मतलब ह्यूमन बिहेवियर एक मैटर करता है। उसके बाद वो लोग जो सर्कमस्टेंसेस से आते हैं, हाँ उसके बाद वो लोग का जो सर्कल है वो कैसा है, ये काफ़ी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है इसमें। तो इसीलिए ना लोग ऐसा मैंने जैसा बोला कि जो ग्रे एरिया है उसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें देखो वो बात जब वो लोग करेंगे तो उसमें बहुत सारा इश्यूज क्रिएट हो जाता है, हाँ। अननोइंगली हो ही जाता है। ऑफ कोर्स। और उसके बाद और एक सीन है ब्रो कि हिप हॉप में ना बहुत कम लोग हैं जो चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलते, समझ लो। एक्सेप्ट करना होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है कि हाँ आप एक्सेप्ट करो चीज़ को और उसको लेके चलो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो फैक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, उसके अगेंस्ट जाके कंटेंट निकालना होगा वो करते हैं, उसके अगेंस्ट जाके वर्बली कुछ बोलना है वो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलती है ना, तो तब जाके वैसा कुछ बनता है कि हाँ भाई लोग इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये एक हमेशा होता है। ओके गाइज, शुरू करने से पहले बहुत सारी बातें हो गई। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हिप हॉप का सीन है, और मैं अभी धारावी में हूँ, मेरे साथ विवो अक्कू। मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था कि मैं प्लान करूँगा, बहुत अच्छा इंट्रो होगा, बट बारिश की वजह से बहुत सारी चीज़ें, हाँ मतलब बारिश ने मेरे प्लान पे पानी फेर दिया, लिटरली पानी फेर दिया। बट या मैं धारावी में हूँ, और अक्कू ने काफ़ी बार बोला हुआ है, एक टॉक में भी उन्होंने बोला हुआ है कि धारावी बॉम्बे का ब्रॉन्क्स है, इंडिया का ब्रॉन्क्स है, जहाँ पे हिप हॉप शुरू हुआ है, यू नो, इन रियल मैनर, मुझे ऐसा लगता है। और तो वही हब में हूँ मैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, टोनी सेबेस्टियन, डोप पटेलिक्स, डोप डैडी, ठीक है, ये लेजेंड्स हैं। MC अल्ताफ, साद बंटा है, यंग गालिब, उसके अलावा इतने सारे बी बॉयज़, इतने सारे ग्राफिटी आर्टिस्ट, बीट बॉक्सर्स, इतना सारा टैलेंट है ना धारावी में कि आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, है ना। आप बोलते बोलते थक जाओगे, इतना टैलेंट है धारावी में। लेकिन ये शुरू कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये सब आज हमें पता चलेगा अक्कू के साथ में, बिकॉज मैं अक्कू को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। और हम इस चीज़ के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। पहले तो थोड़ा देखते हैं कि कहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि बारिश में अपन बाहर कुछ कर पाएंगे। हम लोग सीधा स्कूल जाते, हाँ तो वहाँ पे बैठ के आराम से डन, पूरा सॉर्ट कर सकते हैं। आप लोग स्कूल चलते चलते फिल्म करना चाहते हो तो हाँ हाँ वैसे कर सकते हैं।
सो गाइज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, बारिश भी रुक गई है, बट हम लोग स्कूल में आए हैं जहाँ पे हिप हॉप पाठशाला जो अक्कू ने काफ़ी दिनों पहले शुरू किया, मतलब बहुत टाइम से है, लेकिन ऑफिशियली जो हिप हॉप पाठशाला शुरू किया लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ ही शुरू, नहीं लास्ट मंथ नहीं, ये अभी सेकेंड वीक चल रहा है, तो सेकेंड वीक अभी कल ख़त्म होगा। हाँ, लेकिन ये जब इंटरव्यू जब तक ये बाहर आ चुका होगा तब तक और टाइम गया होगा। बट हाँ, वहाँ पे हम लोग आए हैं और हमको बहुत अच्छा स्पॉट मिला है, तो लेट्स बिगिन विथ आवर शो। तो आपको काफ़ी हम लोग जब आ रहे थे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात हुई, तो बचपन कैसा रहा है? जैसे आप बता रहे थे यहाँ थे, फिर नाला सोपारा, फिर यहाँ, फिर रोहन एंड ग्रुप के बारे में आपने बात किया, उस चीज़ों के बारे में बात करते, तो हाउ कैसा था पूरा जर्नी? कैसा है ना, एक्चुअली मेरा बचपन बहुत मिक्स्ड रहा है। ऐसा स्लम वाला लाइफस्टाइल थोड़ा टाइम देखा मैंने, तो उसमें इतना चीज़ों को नोटिस नहीं किया कि यार गटर है, ऐसा स्लम स्ट्रक्चर है, तो पता नहीं चला। वो एकदम फ्लो में, एकदम बचपन में देखो छोटे बच्चे किधर भी डालो गिर पड़ के बड़े हो जाते, तो ऐसा सिनारियो मेरा था। और उसके बाद हम लोग नाला सोपारा शिफ्ट हो गए। तब आप कितने साल के थे? तभी मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, तो मेरा एज रहेगा लगभग 9 साल। हाँ 9 साल 10 साल 8-9 साल। हाँ। तो वहाँ पे जब मैं गया ना, तो वहाँ पे एक सीन मैंने देखा कि काफ़ी साफ सुथरा जगह है, एरिया है आसपास वाला, धारावी जैसा नहीं है। और वहाँ पे ऐसा कभी भी उठो और जाओ खेलो ऐसा सिनारियो था नहीं। जैसा धारावी में आप कभी भी उठो बाहर निकलो 4 बच्चे तो मिल ही है, कुछ ना कुछ तो कांड करेंगे, ऐसा वाला सिनारियो। तो वो वहाँ पे था नहीं। वहाँ पे एकदम सब कुछ ऐसा टाइम टेबल, मतलब शाम को ही खेलेंगे, फिर फुल टाइम ऐसा स्कूल ट्यूशन पढ़ाई, फिर 2 घंटे के लिए हम लोग कार्टून देखते थे, ड्रैगन बॉल वगैरह, वैसा सिनारियो था तभी। तो वो एक अच्छा लाइफस्टाइल बोल सकता हूँ मैं, कंपेयर किया तो स्लम लाइफस्टाइल के साथ। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि 2008 में मेरा स्कूलिंग वहाँ पे ख़त्म हो गया, और मेरे भाई जो थे बड़े भाई, तो उनका भी एजुकेशन वहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। और दादाजी का डेथ हो गया था तभी, तो हम लोगों को यहाँ पे मूव होना पड़ा नाला सोपारा से फिर से धारावी। जब नाला सोपारा से फिर से धारावी हम लोग आए, तो दुनिया और अलग हो गई हम लोग के लिए। अरे बाप रे। मतलब हम लोगों को यहाँ पे अलग चीज़ों का आदत लग चुका था ऑलरेडी। हाँ। यहाँ पे आने के बाद हम लोग देख रहे यार ये चल क्या रहा है, मतलब यहाँ पे पूरा रूटीन लाइफ था। यहाँ पे रूटीन लाइफ है, और यहाँ पे आने के बाद मतलब रूटीन भी, चलो रूटीन में अपन सेट हो जाएंगे यहाँ पे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना दिमाग को त्रास देने लगा ना। मतलब सुबह हुआ ना तो 2 रुपया दे के उधर सुलभ शौचालय वाला डाव। तो मैं मतलब हम लोग पेरेंट्स को बोल रहे कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है वो क्या रहा है। मतलब ये कौन सा टास्क दिया है आप लोगों ने। मतलब हम लोग कंप्लेंट करने लगे वो लोग। मतलब तो वो एज था ऐसा कि कंप्लेंट कर सकते हैं आप अपने पेरेंट्स को। तो हम लोगों ने वही किया। फिर हम लोग 1 वीक रुके, हम लोग फिर 1 वीक क्या देना, हम लोग चुपचाप चाबी निकाला घर का और चुपचाप चले गए कल्टी। हम लोग भाई लोग ऐसा चले गए। बोला भाई इधर मर जाएंगे अपन उधर जाके। ओके। तो गए हम लोग उधर। फिर वहाँ पे गए तो यहाँ पे मेरे फादर को है ना वो पूरा सब रेनोवेट करना पड़ा घर को। अच्छे से, जिससे हम लोग वहाँ पे वापस यहाँ आ सके धारावी में। हाँ, तो वो हुआ। तो हम लोग बोला कि चलो ठीक है ये मैनेज कर लेंगे अभी। बट वो एक था ना, एक चीज़ था ऐसा कि यार अपने को झोपड़पट्टी में रहना पड़ेगा। ऐसा एक फील एक दिमाग में एक जगह पे था कि अपन उधर पे मस्त सोसाइटी में बिल्डिंग में एकदम मस्त सिक्योरिटी है सब है, और इधर क्या हो रहा है यार। ऐसा बाहर निकला ले झगड़ा, इधर से गाली उधर से गाली, और रोज किसी ना किसी का मचान कुछ ना कुछ होते ही रहता है। तो हम लोग वो देख के ना ऐसा पिस्ड ऑफ हो गया था। लेकिन फिर बोला चलो ये अपना घर है, अपन इधर से ही निकले तो अपन इसको हेट नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने वो एक चीज़ को है ना एक्सेप्ट कर लिया कि भले अपन कितने भी बड़े घर में चले जाए, लंबी बिल्डिंग में चले जाए, कहीं पे भी चले जाए, हम लोग वो चीज़ को बदल ही नहीं सकते कि अपन यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जो है वो है। ये चीज़ हम लोगों ने वो एज में ना सीख लिया एकदम अच्छे से। ये एज 2000 कब की बात है? 2008-9 वाला है।
8-9 वाला, जब स्लम गॉड्स जब शुरू Slumgod शुरू हुआ। हाँ, तो यहाँ तक कैसा था ना कि हम लोग वहाँ पे है, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पे कॉलेज वगैरह ढूंढना, फिर वो सब एक सिनेरियो था। कॉलेज भी ढूंढ लिया, एडमिशन सब हो गया, सही जा रहा है। फिर एक दिन है ना, यहाँ पे 90 फीट रोड पे ही एक क्लासेस था, तो 500 रुपये में वो लोग कंप्यूटर भी सिखाते, इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाते। अरे हाँ हाँ हाँ, तो मैं बोला कि भाई, मेरे भाई ने वो ढूंढ के निकाला एक्चुअली। MSCIT बेसिकली। नहीं MSCIT नहीं, ये नॉर्मल ऐसा NGO वाले का था, कम्युनिटी अच्छा, सेंटर था। हाँ, और वो हाँ, लोग हाँ। क्या करते थे, टूर्स करते थे, टूरिज्म में थे वो लोग फॉरेनर्स को टूर्स करते थे, और वो कम्युनिटी सेंटर में लेके आते थे, और उधर पे बिठा के वो लोग को मतलब लास्ट का जो रहता है ना कि रेस्ट करो, हाँ। फॉर्म फिलअप करो, रिव्यूज लिखो, हाँ, फिर हाँ। पैसे दो, फिर आप लोग निकल जाओ। हाँ, और हाँ। वहाँ पे ही हम लोग थोड़ा आगे वाले बेंचेस पे बैठ के चीज़ों को सीख रहे थे। तो वो ऐसा था ना ब्रो, मतलब मैं ऐसा पीछे मुड़ के देखता हूँ तो फॉरेनर जैसे बैठे हुए हैं। हाँ और मैं बोला कि यार एक नंबर चीज़ है, मतलब इधर अपन इंग्लिश कंप्यूटर सीखने आते, कंप्यूटर तो चलो सीख लेंगे, हाँ इंग्लिश में सर से क्यों सीखूं, मैं वो लोग से सीखता हूँ। हाँ। तो मैं क्या करने रहा, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था जानबूझ के ताकि क्या होता है, लास्ट बेंच पे बैठोगे आप, हाँ लास्ट बेंच पे ऐसा बाजू में सीट खाली है, तो कोई ना कोई फॉरेनर है ना, वो आके बैठ ही जाता था वहाँ पे। हाँ सब लोग बैठ गए, फिर सबका जगह ऑक्यूपाई हो गया, एक जगह बच जाती थी जो मेरे बगल में, वहाँ पे कोई ना कोई फॉरेनर आके बैठ जाता था, और बैठ के मेरे को मजा आता था फॉरेनर के साथ बैठ बोला खुश, और उसके साथ थोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश बात कर लेते। फिर वो सर भी मेरे को दिखता था, तो अशोक सर नाम था उनका, बहुत अच्छे सर थे। तो वो मेरे को देखते थे, कुछ नहीं बोलते थे, और जब वो लोग निकल जाते थे तो मेरे को खड़ा करके बोलते थे उसके साथ क्या क्या बात की है अभी हम लोग को भी सुनाओ। अरे तो ये सब इंग्लिश में और पड़ जाती थी वो, मतलब ऐसा सब सिनेरियो था। हाँ और उस जगह पे है ना, हाँ, उसकी आवाज़ आ रही है, उसकी आवाज़ आ रही है ना। उस जगह थोड़ी पे दूर एक दिन है ना, हम लोगों को एक नोटिस आता है, हम लोगों को एक है ना नोटिस आता है। नोटिस मतलब वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे डांस क्लास शुरू होगा, हाँ आप लोगों को डांस सिखाया जाएगा, हाँ और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, हाँ। नाम लिखा दो। और मैं है, मेरा भाई है, और बच्चे लोग हैं। हाँ तो हम लोग बोला कैसा डांस है, तो हम लोग मतलब क्या करेगा, डांस वांस करने आएगा, तो अपन कुछ और करने आए डांस। फिर एक बंदा था हम लोगों में, इब्राहिम नाम था उसका। इब्राहिम। हाँ, अगर टेक्निकली देखेंगे ना तो वो फर्स्ट बंदा बोल सकते हो जिसने बी बॉइंग शुरू किया धारावी में रह के। और वो भी उसने कभी किया होगा पता है क्या, अंदाज़ा बदला था 2008 में हीरा मिला, 2008, 7, 6, उसने 2006 में ही है ना ब्रेकिंग शायद शुरू किया था। और तब अपने इंटरनेट का उतना ज़माना इंटरनेट का ज़माने नहीं था। अभी उसने ब्रेकिंग कैसे शुरू किया वो भी बताता हूँ। हाँ हीरा आया 2008 में, हम लोगों को मिला वो क्लास के थ्रू, यहाँ पे एक दिन का नोटिस हम लोगों को मिलता है कि हाँ। फिर हम वो इब्राहिम हम लोगों को बोलता है कि यार ये वही बंदा है, अरे आता है भाई 2 साल ऐसा, मतलब आईवा वाला बंदा है वो। हाँ 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 भाई सर पे घूमता है एकदम। क्या बात कर रहा है यार, सर पे घूमने वाला डांस है क्या? वो अपना नाला सोपारा में देखेला बंदे, अरे नहीं यार वो क्यों अलग जगह रहेगा, ये बंदा ही अलग है, अरे माँ कसम। बंदा ही अलग है। फिर देखते नाम लिखा दिया ब्रो, टाइम पास के लिए, अभी क्या करें फ्री में तो हाँ देख लेते बोला। हाँ तो ऐसा नाम लिखा दिया और एक डेट फिक्स हो गया, हम लोग फिर उस दिन गए सब लोग, और मैं भी पहुंचा। तो जैसे गए ना, हीरा बैठा है ऐसा, और उसको देख के ऐसा वो एकदम अमेरिकन फील दे दिया ना अपने को। हाँ हाँ। तो मैं बोला ओके, तो फॉरेनर से सीखेंगे भाई। अरे भाई ऐसा। हाँ। और फिर मैं बोला, और वो लोग बोले कि अरे सर, वो एक केयर टेकर था, बोला अमेरिकन है सर। मैं उधर ही बैठा और बोला ब्रो ये अमेरिकन है, इसको क्या घंटा हिंदी आएगा, क्या सिखाएगा अपने को इसका समझेगा नहीं, और अपना इसको नहीं समझेगा। हाँ। तो उसने हिंदी में रिप्लाई किया था अभी अचानक। हीरा ने? हाँ, हीरा ने हिंदी में रिप्लाई किया, बोला सिखा दूंगा। अरे बोला ओके, मजा आ गई फिर। हाँ हाँ। बोला ठीक है। तो फर्स्ट डे था ये मेरा, और ये फर्स्ट डे था ना, तो मैंने ना कुछ नहीं किया ब्रो, मैं सिर्फ बैठा था, और मैं मोटा भी था वो टाइम पे काफ़ी। मैं सिर्फ बैठा था और देखा कि
ये क्या सिखा रहा है और कैसे सिखा रहा है। उसने सबसे पहला तो हिप हॉप वैसा लिखा, तो हिप हॉप के एलिमेंट्स वो बोर्ड पे लिखे। तो मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि यार ये कैसा डांस सर है, उधर पे लिख रहा है। डांस स्कूल डांस क्लासेस में तो ऐसा डायरेक्ट सिखाते, मैंने नमस्ते किया चालू, इसका कुछ ऐसा रहेगा सोचा था मैं, बट लकीली वो उस तरीके से था तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा मेरे को। और विक्की भी था, तो विक्की कैसा फिट बंदा है वो टाइम पे, और फिर वो बंदा इब्राहिम, ये लोग घुस गए पहले ही दिन में, चलो चालू सीधा। और उसने सब एलिमेंट्स वाइज ऐसा पूरा लिखा, ब्रेकिंग, ग्राफिटी, डीजे, फिर एमसीइंग, ऐसा सब लिखा, फिर समझा ये हिप हॉप है। उसके बाद फिर शुरू करा, फिर इंडियन स्टेप वगैरह सिखाया। फिर फर्स्ट डे में हम लोगों को उसने टर्टल फ्रीज वगैरह ऐसी सब चीज़ें सिखाई। तो मैं बस देख ही रहा था और मैं ये सोच रहा था यार ये डांस कैसा टाइप का डांस है यार ये। मतलब अभी तक हम लोग बड़े हो रहे बॉलीवुड देख के, और बॉलीवुड में वो एज में बहुत जजमेंटल रहता अपना माइंड। बॉलीवुड जैसा डांस फॉर्म दिखा तो मतलब क्या लड़की वाला डांस है यार। मतलब वो मर्दाना फील उसमें आता है नहीं, ऐसा बोलूं तो मैं। मतलब अभी ये चीज लोगों के लिए ऑफेंडेड हो जाएगी कि अरे ये क्या बोल रहा है, मतलब लोग बट वो टाइम पे वैसा था, इसीलिए बोला कि वो एज ऐसा रहता है ना। वो एज कैसा है, अभी इतना मैच्योरिटी आ गया है कि समझ में आ गया कि हर आर्ट फॉर्म का है ना अलग चीजें रहता है, अलग एथिक्स है, अलग रूल्स है, और उनको अलग तरीके से फॉलो करना पड़ता है। तो वो टाइम के साथ आया, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं उस टाइम में उस माइंडसेट के साथ वो एज के हिसाब से, हाँ, तो मेरे को वो ऐसा मर्दाना फील आ नहीं रहा था। मतलब यार ये तो कोई भी कर लेगा, मतलब मैं इसको करके क्या कर लूँगा। तो ऐसा था बॉलीवुड को देख के। बट ये जब देखा मैंने ब्रेकिंग, मैंने बोला कि यार ये तो सब लोग नहीं कर सकते ये, मतलब तुमने किया प्रैक्टिस करके, मेहनत करके, तो तुम कर सकते हो, और उसके अलावा जो प्रैक्टिस कर रहा है वो करेगा, और उसके अलावा कोई और इतना प्रैक्टिस करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। तो ये स्किल ऐसा है, लेता है भाई, बहुत टाइम लेता है। इस तरीके से हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया। फर्स्ट डे था तो मैं बैठा था, सब देखा। फर्स्ट डे जैसा ख़त्म होता है और हीरा निकलता है, तो हम लोग है ना, सब लोग, वो जो बंदा है इब्राहिम, उसको पकड़ लेते हैं। तेरे को आता है ना, बता, जल्दी बता ना कैसे करने का। ऐसा सब टॉक चल रहा है, और बाकी के और बच्चे लोग भी है। एक बंदा था, अरे ये बहुत पहले से कर रहा है, ये जानता है सर को, हीरा को जानता है ये। फिर वो इब्राहिम भी ऐसा डर गया, सब लोग एक साथ टूट पड़े। तो नहीं ब्रो, मैं ना ऐसा, वो 2 साल पहले आता था ऐसा, फिर आया, फिर अगले साल वापस आया, फिर आज ये तीसरा ईयर लगता है उसका ब्रो। तो ऐसा बोला, मेरा तीसरा ईयर है, ये वापस जाएगा, फिर 1 साल के बाद आएगा फिर। मतलब तब तक ओपन करेंगे। मालूम नहीं ब्रो, तूने क्या किया इब्राहिम उतने टाइम? मालूम नहीं, वो आता है तो मैं करता है, नहीं आता तो नहीं करता है। अरे तो इतना सिंपल वो दे रहे हम लोगों को आंसर। हम लोग बोला ठीक है यार। तो इस तरीके से ना हम लोगों का एक स्टार्ट हुआ यहाँ से। तो ब्रो टेक्निकली आप देखोगे हिप हॉप इधर पे आया, कब आया, वो बहुत पहले आ गया, बट वो एक मूवमेंट तब बना जब हम लोग मिले हीरा से। और हम लोगों का कैसा था ना, एक वो था कि एक तो है कि हम लोग कुछ भी चीज़ों को जल्दी देख के इम्प्रेस नहीं हो जाते थे, और अगर हम लोग इम्प्रेस हो रहे या हम लोग किसी चीज़ को ले रहे तो उसको बहुत सीरियसनेस के साथ लेते। तो ऐसा एक माइंडसेट हम लोगों का पहले से था, पढ़ाई को लेके हुआ या फिर स्पोर्ट्स को लेके हुआ। तो ये ऐसा माइंडसेट हम लोगों ने डेवलप कर लिया था नाला सोपारा में रह के। धारावी में रह के वो माइंडसेट हम लोग डेवलप नहीं कर पाते थे, बराबर, क्योंकि यहाँ का जो ऑन ग्राउंड सिनारियो है उसमें आप देखोगे लोग है ना, कमिटमेंट्स को लेके बहुत स्विच होते रहते हैं। लाइफ का सर्कमस्टेंसेस हुआ, फिर चीज़ें बहुत डिफर करता है यहाँ पे। वहाँ पे कैसा हम लोगों को वो माहौल मिला कि हम लोग मेंटली उस तरीके से बने, एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ में, डेडिकेशन वाला। तो हम लोगों में आया, और फिर हम लोग हीरा, फिर 3 महीने तक यहाँ पे हम लोगों को उसने सिखाया। 3 महीना? 3 महीने तक है ना हीरा सिखाया। फिर हीरा यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गया। तो उतने टाइम में हम लोग एक और बंदे से मिलते हैं, उसका नाम बी बॉय साइमन है। ओके। तो
भी काफ़ी टाइम से कर रहा है, उसको भी हीरा नहीं सिखाया था। तो बी बॉय साइमन कहाँ का है? बी बॉय साइमन धारावी से नहीं है, बी बॉय साइमन तो यार वो उत्तराखंड वाला बंदा है। ओके। हाँ, तो वो ऐसा था हम लोगों के बीच में, ऐसा मतलब साइमन अपना फॉरेनर है। क्योंकि वो उत्तराखंड से है, बॉम्बे से नहीं है, इसलिए। उत्तराखंड तो था उसका, बट उसका जो लुक था, उसका बात करने का जो स्टाइल था, अरे भाई एकदम ऐसा बोले भाई, उसको एरिया में लेके जाएगा ना मजा आ जाता था। तो बोला साइमन सर अपना फॉरेनर सर है, तो वो एक रिस्पेक्ट था उसको, अभी भी है ब्रो। अभी वो बंदा है ना वहाँ पे ट्रिनिडाद में। अच्छा। तो उसने हम लोगों को बहुत सारा चीज़ें सिखाया। पहले हीरा ने सिखाया, फिर साइमन से हम लोगों ने सीखा चीज़ों को हिप हॉप से रिलेटेड। और है ना, इसमें क्या होता था कि जब हीरा गया है और वो जब फिर से धारावी आता है, तो इस बार उसको सिनेरियो बिल्कुल अलग दिखा। क्योंकि मैंने बोला कि हीरा 2008 में मिला, 7-6 में भी आ चुका था। जब वो 6 में आया, सिखाया, गया। और जब वो 7 में आया ना, तब उसको 6 वाले बंदे दिखे ही नहीं इब्राहिम के अलावा। हाँ हाँ। फिर वो 7 में आया, सिखाया, गया। फिर 8 में आया। हाँ। 8 में आया तभी उसको 7 वाले बंदे दिखे नहीं इब्राहिम के अलावा। हाँ। फिर यहाँ पे 8 है ब्रो। जब वो 8 में आता है, सिखाता 3 महीने है, सिखाता है और जाता है। और जब वापस आता है, इस बार उसको इब्राहिम नहीं दिखता है, हम लोग ही है। और वो हम लोग को पूछता है इब्राहिम किधर है, क्योंकि 2-3 साल हो गए ना, इब्राहिम था। हाँ, और इब्राहिम गायब है। और हम लोग को भी है ना बहुत ऐसा बुरा लगता था ब्रो कि है ना इब्राहिम नहीं है, क्योंकि इब्राहिम ऐसा बंदा था हम लोगों में जो चीज़ों को जानता था हम लोगों से अच्छे से। और वो एक ऐसा बंदा था जो हम लोगों को मोटिवेट कर रहा है, और एकदम दोस्त था ना ब्रो। ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग कि क्रूमेट है, ये एक दोस्ती वाला बॉन्डिंग बन गया था ब्रेकिंग से ही बना था ब्रो। ऐसा नहीं कि हम लोग ब्रेकिंग के बाहर वाली चीज़ें कुछ कर रहे और दोस्त बन गए। बट ये ब्रेकिंग एक ऐसा एलिमेंट है जो इतना हार्ड वर्क लगता है इसमें, आपके साथ में जो सेम अमाउंट ऑफ भाई डाल रहा है। इंटरव्यू चल रहा है। चलेगा भाई, कोई बात नहीं। जब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी डाल रहा है, मेहनत डाल रहा है, तो आपको भाई मालूम पड़ता है कि हाँ मैंने मेहनत डाला है, मैंने हार्डवर्क डाला है और पेन हुआ है मेरे को। सेम पेन सामने वाले ने भी मेरे महसूस साथ शेयर किया है। हाँ। तो वो एक बॉन्डिंग बन जाता है ब्रो। तो इब्राहिम के साथ ऐसा हम लोगों का एक बॉन्डिंग था। तो हीरा ने पूछा उसके बारे में, और हम लोग है ना उसको आंसर नहीं कर पाए कि वो कहाँ है, मतलब क्या कर रहा है। तो यहाँ तक कैसा था ना, इब्राहिम का भी ऐसा लाइफ काफ़ी चेंज हो गया था। उसका फैमिली को देखेंगे तो वो प्रेशर जैसा होता है ना कि यार ब्रेकिंग में पैसा तो आ नहीं रहा है, तो ये इसमें टाइम डाल के कुछ मिलेगा नहीं। तो उसको फैमिली प्रेशर था, वो कुछ और चीज़ों में निकल गया। इस तरीके से जितने बच्चे हमारे बैच में थे 2008 में, इब्राहिम एक गायब हो गया। उसके बाद एक बंदा था शैलेंद्र नाम का, एक बंदा था अनीस नाम का, और ऐसे काफ़ी बंदे थे। तो सब लोग है ना ऐसा कंटिन्यू नहीं कर पाए फॉर सम रीज़न। बट मैं और विक्की और हम लोग कर ही रहे थे। तो विक्की क्या करता था, विक्की है ना जो हमारा जो कम्युनिटी है धारावी में, वहाँ पे ऐसा लोगों को सिखाना शुरू कर दिया था विक्की ने। हाँ, विक्की ने। क्योंकि विक्की का कैसा है ना, विक्की कम्युनिटी में दूसरे जो बंदे थे, जो लोग बचपन से हम लोगों को जानते थे, और जब हम लोग नाला सोपारा से वापस आए थे तो मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा बन गया था। मैं बाहर किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ नहीं मिलता हूँ। और मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स मतलब हम लोग काफ़ी बड़े हो गए, उन लोगों ने स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग धारावी में रह रहे थे और उन्होंने उतना इम्पोर्टेंस समझा नहीं। तो वो लोग ऐसा नॉर्मल जॉब पे लग गए थे। तो हम लोगों का बस ऐसा एक आई कांटेक्ट होता था, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, वो लोग जॉब पे, आई कांटेक्ट होता था और मैं निकलता था। मैं अपना जॉब, अपना काम, यहाँ पे कॉलेज जा रहा हूँ, वो लोग अपने काम पे जा रहे, तो बस इतना ही। बट विक्की क्या करता था, विक्की है ना ऐसा सबके साथ मिंगल अप होना, बातचीत करना, तो उसने सिखाया। तो उससे जो बंदों ने सीखा ना, वो लोग थे डीजे डांसर्स, टेक्नो डांसर बोलते थे ना अपन। ऐसा तो वो वाला टाइप था। तो सेम स्टोरी। ये बंदों को हिप हॉप के कुछ स्टेप्स आते हैं, बट नाम नहीं पता है। सिनेरियो वही है, वो जो रोनिन ग्रुप वाला हम लोग बंदे लोग को देख रहे, वो लोग नाइकी करते तो बोलते एल फ्रीज,
बेबी ब्रीज किया तो बोलते कान पे खड़े रहना। अरे ऐसा वाला ये लोग भी सेम टर्मिनोलॉजी, मतलब यार ये क्या चल रहा है। आता है लेकिन नाम नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम और उसका स्टोरी नहीं मालूम, हिस्ट्री नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। हिप Hip-hop हॉप का। मतलब वो लोग बोलते हैं हिप हॉप डांस, हिप हॉप डांस। और यहाँ पे हम लोग सीख के आए एक दिन पहले, हिप हॉप बोले तो कल्चर ब्रो, लाइफस्टाइल है, बस इसके अंदर अलग अलग चीजें हम करते हैं फिर। तो उसको स्पेसिफिक नाम है। तो ये सब हम लोगों ने उन लोग को बताया, विक्की ने बताया। और मैं उस टाइम पे ना घर पे रहता था और घर में प्रैक्टिस करते रहता था, फुल टाइम सिर्फ प्रैक्टिस करता था, सब वीडियो देखता था। और वो भी है ना एक डीवीडी दिया था, स्किल मेथड्स का था वो। स्किल मेथड्स यूएस वाला क्रू है, एकदम लेजेंडरी क्रू है उधर का। तो ब्रो वो एक वीडियो है ना, मैंने 1000 बार तो देख लिया है। अरे बाप रे। मतलब उसको लगाया ना, ले देखते रहो, 4 घंटे हो गए देखते रहो, फिर 5वें घंटे में थोड़ा प्रैक्टिस करो 1 घंटा। तो वो देख देख के ना वो प्रैक्टिस किया घर पे। फिर विक्की भी आके ज्वाइन करता था, विक्की भी देखता था। तो एक रेफरेंस बन गया हम लोगों के लिए। वो रेफरेंस ऐसे टाइम पे बना जब हीरा पास में नहीं है, ना ही हम लोग साइमन का एक्सेस है हम लोग को, ना इब्राहिम है, ना इब्राहिम है। तो हम लोगों ने उसके थ्रू चालू किया। और यहाँ पे विक्की और लोगों को सिखा रहा है। और फिर कभी कभी विक्की उन लोगों को घर पे लेके आता था और मैं तभी प्रैक्टिस कर रहा होता था। वो लोग आके ऐसा बैठते थे और मेरे को देख लिया। और मैं मोटा था ब्रो, मेरे को ऐसा शर्म आ जाती थी यार ये आके देख रहे थे। तो मैं चुपचाप साइड में आके बैठ जाता था, उसको भाई तू भी करना ऐसा। अरे तो ये ऐसा तरीके से सिनारी बना। लेकिन सीन है ना वही हुआ कि हम लोगों ने है ना इतने टाइम में बहुत लोगों को सिखाया और बहुत लोग है ना ऐसा मिस हो गए, ऐसा निकल गए, छोड़ दिया। किसी को मतलब बहुत टफ पड़ता है ब्रो। ब्रेकिंग एलिमेंट ही ऐसा है जो पकड़ के रखना और चलना उसको लेके बहुत टफ है लाइफ में। क्योंकि पहला बात इसमें से पैसा नहीं आने वाला है, सेकंड बात ये आपका पूरा टाइम खा लेगा अगर इसको करने भी जाओगे तो। तब जाके आपके अंदर ऐसा एक स्किल्स डेवलप होगा। तो लोग इसको छोड़ने लगे धीरे धीरे। तो 2000 क्योंकि इससे फास्ट आउटकम कुछ आ नहीं रहा है, नहीं आता है। क्योंकि इट टेक्स टाइम। रियलिटी है, इट्स अ रियलिटी। अपन ने ना वो नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। एक्सेप्ट करो और चुपचाप चलो, जमता है तो करो, नहीं जमता है तो चुपचाप काम पे जाओ, ऐसा सिनेरियो है। तो ये जो है ना मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना और कीप इट रियल वाला जो एथिक्स है अपना हिप हॉप का, ये हम लोगों ने ना ब्रेकिंग से बहुत अच्छे से सीख लिया शुरुआती दिनों में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि और कभी है ना कोई था नहीं ब्रो, हम लोगों ने किसी को नहीं देखा धारावी में, मतलब किसी को ब्रेकिंग करते हुए नहीं देखा था उससे पहले। ऐसा डीजे में टेक्नो डांसर्स लोग की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी, बट वो बोलते ना प्रॉपर हिप हॉप जिसको एथिकली मालूम है, इंफॉर्मेशन है उसके पास, लेजिट इंफॉर्मेशन है हिप हॉप का, ऐसा बंदा है ना बहुत नहीं मिला ब्रो। बहुत मुश्किल भी क्या बोलूँ, मिला ही नहीं था। तो हम लोगों ने ऐसा करके ना एक दिन हीरा वापस आ जाता है। एक मिनट क्या हुआ? क्या हुआ? लेकिन अभी तो बंद है ना आपका। अच्छा चालू करना है आपको। ओ मेरे को लगा कि आपका अच्छा ओके ठीक है। तो अपन क्लासरूम में चलते हैं। हाँ चलते, यहाँ पे है ना अपने पास। हाँ ठीक है। हाँ तो है ना ये ऑन है ना ये। हाँ तो अभी 10 मिनट अपन यहाँ बैठेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा फंक्शन होने वाला है, वो फिर हम लोग स्कूल में जाएंगे, लोकेशन चेंज हो जाएगा, तो तब तक अपन बात करते हैं। तो है ना ब्रो, अभी मैं ना आपको ये बता दूं कि स्लमगॉड्स फॉर्म कैसे हुआ, बना कैसे, ये नाम कैसे बना। हाँ तो यही क्योंकि इतनी सारी जर्नी हो गई, पहले इतना कुछ हो चुका था ऑलरेडी। वो मूवी भी निकल गई थी ना 2009 में, स्लमडॉग मिलियनेयर। हाँ स्लमडॉग मिलियनेयर निकली और मैंने उस दिन है ना मेरे को बहुत गंदा ऐसा फील होने लग गया ब्रो। मेरे को ऐसा लगा, मैं अपने बाप को बोला कि मेरे को है ना नाला सुपारा जाने का, मेरे को रहना नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे को स्लमडॉग करके बोल दे, जस्ट बिकॉज मैं इधर धारावी में रहता हूँ। और है ना ये 90 फीट रोड, मतलब धारावी में ना लोगों को पसंद ही नहीं था ब्रो वो नाम, तो लोगों ने ऐसा बैनर भी लगा दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज हुआ या फिर कम्युनिटी में जो छोटा मोटा शाखा टाइप रहता ना, तो उसके
अपोजिशन में अगेंस्ट ऐसा कि ऐसा लिखा हुआ रहता था उस पर कि हम लोग स्लम डॉग नहीं है, धारावी के लोग ऐसा नहीं है, मतलब ये इसको निषेध ऐसा वो लोग यूज़ करते। तो वो सब मैंने देखा और ऐसा कनेक्ट हुआ कि भाई हाँ मेरे को बुरा लग रहा है, लोगों को भी बुरा लग रहा है। और है ना ब्रो, वो टाइम ऐसा था ना कि उस दिन हीरा विजिट किया धारावी, अरे उसको लेके घूम रहे हम लोग, हाँ और ये मूवी के बारे में मेरे दिमाग में चल ही रहा है। हाँ। और हीरा भी उधर ही, अक्कू ये मूवी देखा स्लमडॉग मिलियनेयर? हाँ देखा ना, मैं मज़ा आया देखने में, लेकिन मेरे को ये नाम पसंद ही नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, बुरा लग रहा है और फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। हाँ तो ऐसा मेरे को इतना बुरा क्यों लग रहा है? हाँ मैंने हीरा को ऐसा, मतलब कुत्ते तो नहीं है, सभी इंसान है, सब मतलब लाइफ चल रही है, अच्छी चल रही है, लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, खाते हैं, और बस घर छोटे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, बिल्डिंग वाले लाइफस्टाइल जैसा नहीं है, बट है ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो ये मैंने हीरा को बताया और फिर हम लोगों में ऐसा एक कन्वर्सेशन हुआ लंबा चौड़ा नाम को लेके। फिर मैं बोला कि थोड़ा यार ये उल्टा होना चाहिए, इसमें बहुत लोचा है। तो ये जो आइडिया है इस ऐसा हीरा को शेयर किया मैंने। फिर हीरा ने ऑनलाइन ऐसा बात करते रहते मनदीप सेठी से मिला। वो मनदीप सेठी जो स्लम गॉड्स रिप्रेजेंट करते थे, जो रैप करते थे उसमें। तो मनदीप सेठी ने ना ये नाम ऐसा टर्म उठाया कि भाई अपन इसको मतलब घुमाते। हाँ अक्कू ने बोला ना अपन कुत्ते नहीं है, तो इसमें ही है वो कुछ नाम घुमा डाला उसने, स्लम गॉड्स बन गया। ओह नाइस। तो ये ऐसा फॉर्म हुआ ब्रो। तो जब स्लम गॉड्स बन गया तो बात आई कि करेंगे क्या अभी, चलो नाम तो बन गया, तो हम लोगों को कुछ अलग करना था। हम लोगों को है ना ऐसा नहीं करने का था हम लोगों के, चलो नाम बन गया, चल अभी ये बैटल जाते वो बैटल जाते, बैटल के लिए प्रैक्टिस करते, ऐसा नहीं था। मेन पॉइंट था कि इसका मोटिव होना चाहिए कुछ, ये मूवमेंट बनाना है। स्लम गॉड्स का एक मोटिव होना चाहिए। हाँ मोटिव होना चाहिए, मतलब ये जो मोटिव है ना, बैटल जाओ जीतो, ये कॉम्पिटिशनल है। ये थॉट प्रोसेस बहुत कॉम्पिटिशनल है, और आप कॉम्पिटिशन वे में उतरोगे और आप मेंटली ऑलरेडी ऑप्रेस्ड हो किसी चीज़ को लेके, तो वो कॉम्बिनेशन सही नहीं रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई स्लम गॉड्स और स्लम डॉग यहाँ पे इंटर रिलेशन बहुत आने लगा। तो मेरे साथ है ना ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत हो गए कि मैं बांद्रा से माहिम आ रहा हूँ, मतलब धारावी आ रहा हूँ, तो माहिम उतरना पड़ रहा है मेरे को। तो हम लोग पूरा गैंग है, हम लोग प्रैक्टिस करके बांद्रा से आ रहे, ट्रेन में चढ़े, और हमारी गैंग में एक बंदा था, तो वो थोड़ा लाउडली बात कर रहा था। तो ट्रेन में और भी लोग रहते हैं ना, तो एक अंकल को शायद पसंद नहीं आया, उसके आवाज़ से डिस्टर्ब हो गया। अंकल बोल रहे ये धीरे बात करना, तो ऐसा बोला। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है अंकल बात करते धीरे, कोई बात नहीं। तो उसका मान लिया हम लोग बात धीरे कर रहे। फिर ऐसा होता ना ट्रेन में चल रहे, फिर आप किसी से कुछ बोलते हो, फिर एक बाजू वाला भी स्ट्रेंजर है, आप उसको भी आई कांटेक्ट देते हो और फिर बात करते हो क्या चूते हैं ऐसा। इस तरीके से वो अंकल ने क्या किया, जैसे ही माहिम स्टेशन आ रहा है, वो अंकल ने हम लोग को पूछा किधर उतरते हो तुम लोग, बोला माहिम उतरेंगे। तो वो अंकल है ना ब्रो, बाजू वाले को ऐसा लिटरली बोल रहे हैं स्लम डॉग दे यार, क्या बात कर रहा है। तो ये जो था ना, ये ऐसा ट्रिगर हुआ ना मेरे को। मैं बोला मेरे को ऐसा मन हुआ कि अभी अंकल को फोड़ देते भाई। अरे माँ तो कसम। अंकल है ना लकीली बच गया, क्योंकि अपन लोग हिप हॉप कर रहे थे तभी, और हिप हॉप का एथिक्स अपने दिमाग में बैठ गया था कि इसको हाथ नहीं लगाते, इसका आंसर किसी और तरीके से दे सकते। तो है ना ये बैठा मेरे दिमाग में, बहुत जोर वाला बैठा। तो मैं निकला भाई उधर से, हम लोग ने फिर ऐसा दिमाग में ऐसा बैठ गया ब्रो कि है ना धारावी बोला तो ये बन गया, इसको चेंज करना पड़ेगा कम्प्लीटली। उसके बाद है ना हम लोग ऐसा एक्टिव हो गए, एक्टिव इन द सेंस मैं घर में प्रैक्टिस करता था ना, तो हम लोग एक्टिव हो गए आउटडोर्स में, आउटडोर्स जा रहे प्रैक्टिस कर रहे। जब हम लोग आउटडोर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को बच्चे मिल रहे, तो हम लोगों ने वो लोग को जगह पे है ना वो सिखाना शुरू किया। तो इस तरीके से हम लोगों को है ना विक्रम भी मिला था। हाँ तो विक्रम में ना हम लोगों को 2010 में मिला, 10-11 के आसपास ही मिला था शायद। हाँ तो हम लोग उधर शाहू नगर में प्रैक्टिस करते थे, और वो स्टेज था,
हाँ। उसी स्टेज पे हम लोग डोपाडेलिक्स को भी मिले। डुपटेलिक्स। तो उधर पे ब्रो ऐसा सीन था, हम लोग 17 में, हाँ। हम लोग प्रैक्टिस करने 19 में जा रहे। ओ हाँ, तो वो जो प्लेग्राउंड है वो 19 में, उधर जा हाँ, रहे। मुंबई नंबर 19 बेसिकली हाँ। गाइस। हाँ। तो इधर पे सिनेरियो ऐसा है, ओपन स्पेस है ना, वो मैदान के अंदर है। तो उधर पे अभी रिसेंटली गली बॉय का भी फिल्मिंग हुआ था। हाँ। तो उस पे एक स्टेज है बड़ा, हाँ। मस्त स्टेज है, और स्टेज एकदम गंदा रहता था। हाँ। और वो स्टेज पे है ना ब्रो, जैसा अपन साइफर करते हैं हिप हॉप में, एक गोला बना लिया अपना, हाँ। फिर वहाँ पे है ना 4-5 साइफर ऑलरेडी रहते थे। अभी वो साइफर किसके रहते थे अलग अलग बताता हूँ। एक गोला है, सब दारू पी रहे, अरे उसके बाजू में और एक 4-5 लोग बैठे गोला बना के, वो लोग गांजा पी रहे। उसके बाजू में और एक गोला है, कुछ और ही भलता नशा कर रहे हैं नया, जो हाँ, हम लोग को हाँ। नया नया देखने होता है, अरे ये भी होता है वहाँ की, क्या चल हाँ, रहा है। और उधर ही उस लोगों के बीच में ब्रो हम लोग भी अपना एक साइबर बना देते और एकदम जमीन को क्लीन करके उधर पे प्रैक्टिस चालू, ब्रेकिंग कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ ब्रेकिंग करते थे। और उधर पे ना हम लोग रैक, टोनी और फिर उन लोग के साथ और लोग रहते थे, वो लोग भी उधर पे आके साइफर में बैठ के मस्त वो लोग भी अपना स्मोकअप करते थे। वो टाइम में मैं स्मोक नहीं करता था, एकदम क्लीन था। और मैं ऐसा था ना, कोई स्मोक करके आया है प्रैक्टिस स्पॉट पे, उसको भगा देता था। हाँ। थोड़ा भी स्मेल मारा ना, भाई तू चले जा, पूरा बर्बाद कर देगा सबको भी, हाँ। निकल जाती। हाँ। तो ऐसा करके मैं विक्की को भी भगा देता था कभी कभी, हाँ। क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है। हम्म। तो ऐसा सीनारियो था ब्रो उधर पे। और उधर पे एक दिन हम लोगों ने ना विक्रम को देख लिया। उधर पे लोग दारू पीने आते थे, तो विक्रम वो लोग का बॉटल कलेक्ट करके उसको बेचने का वो जुगाड़ लगाता था। अरे अरे हाँ। तो उसके एरिया में ना सब लोग उधर पे वही कर रहे थे, हाँ। अभी भी करते। हाँ। तो हम लोगों ने, वो आके ऐसा बैठा है ब्रो अंधेरे में, हम लोगों को उसका शक्ल ही नहीं दिख रहा है, हम लोगों को बस दिख रहा है ये बंदा एक बैठा है बच्चा, हाँ। वो ऐसा बैठ के ऐसा देख रहा है हम लोगों को। हाँ। उसके पीछे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा ऐसा देख रहा है, फिर आगे देख रहा है, ऐसा देख रहा है, फिर हम लोग उसको देखते तो आगे देखते हैं। तो हम लोग बोला इधर आ, तो उसको विक्की ने पकड़ा, चालू करा दिया उसको, हैंड स्टैंड कर, 100 स्टेप कर, अरे अरे, सब हाँ। सिखा के ऐसा लगा दिए ला उसको काम पे। हाँ। मतलब वाटर लिटर लेने हुआ था, इधर यही कर। हाँ। तो ऐसा हुआ। फिर एक दिन उसका डैडी आ गया उधर, उसने वो विक्रम को लेके चला गया उधर से। हाँ। तो ब्रो ये विक्रम का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हम लोग ने लिया उसको। हाँ। हम लोगों को विक्रम का फेस नहीं पता अभी तक। हाँ, बस उसका करवा दिया। बस करवा दिया दिया, है, हाँ। उसको वो कैसा दिखता है वो नहीं उसको मालूम। हम लोग मिल रहे अंधेरे में ही मिल रहे। प्रैक्टिस कर अपना निकल भाई। हाँ। उसको ठीक से ना एक ही बंदे ने देखा, वो है विक्की। हाँ। हाँ। ठीक है, सभी अपने अपने प्रैक्टिस में बिजी है, सभी अपने अपने 1-2 बच्चे जो आ रहे हैं हाँ। उन लोग के पास उसको लेके बिजी है। तो इस तरीके से ना ये ऑन स्ट्रीट सीनारियो चालू हो चुका है ब्रो। फिर एक दिन हम लोग शाहनगर में ऐसा घूम रहे हैं, फिर विक्रम उधर पे हम लोग को आवाज़ देता है, हम लोग जाते हैं। विक्की को मैं पूछता हूँ कौन है भाई? अरे ये वो बच्चा है विक्रम। कौन सा, वो बॉटल लेने आता ना उस दिन, वो पकड़ के हैंडस्टैंड करवा दिया। ये वो मतलब वो fuck, ये बंदा है वो, हाँ, भी हाँ। देख रहे हैं इसको अपन। तो अरे cute nice। बंदा है, बहुत अच्छा है। नाइस। हाँ, तभी विक्रम ऐसा ऐसा नहीं दिखता। अभी वो ऐसा बन गया ना, अभी उसका लुक वाइज, वो एक्चुअली वो खुद से नहीं बना, हो उसको बना दिया वैसा एकदम चाराना मुर्गी बाराना मसाला टाइप। हाँ। मतलब वो पहला वाला विक्रम बहुत मस्त था, मतलब उसमें लॉयल्टी था, उसमें वो फ्रेशनेस था। अभी वो थोड़ा चेंज हो गया है, इंडस्ट्री वालों के साथ काम कर इस पे अपन आते हैं, ये टॉपिक पे अपन आते हैं वापस। सिनेरियो है ब्रो, जो दिन था ना हम लोग दिखा के हाँ चल ये विक्रम है ओके। तो फिर इसके बाद ऐसा हम लोग वहाँ पे शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस कर लोगों को सिखाने लगे। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोकेशन चेंज करते हैं अब, क्योंकि यहाँ पे एक पार्टी होने वाला है, बर्थडे पार्टी होने वाला है, तो म्यूज़िक चलेगा, तो हम लोकेशन चेंज करते हैं और वहाँ पे फिर से शुरू करते हैं कॉन्वर्जेशन। ओके। ये ड्रिल सेशन है ना, मैंने बहुत लोगों को कराया है। ये ड्रिल, हाँ मतलब ये प्रॉपर डेडली ड्रिल्स है।
तो इसमें ये मतलब बेसिकली ड्रिल क्या है, ड्रिल सेशन क्या होता है? ड्रिल क्या है ना, ये 40 सेकेंड एक्शन टाइम, हाँ 40 सेकेंड एक्शन टाइम बोला तो हाँ 40 सेकेंड बिना रुके जो टास्क है उसको चुपचाप करते रहो 40 सेकेंड। 40 सेकेंड्स। हाँ उसके बाद 20 सेकेंड्स के ब्रेक में सांस लेना है। हाँ। सिर्फ 20 सेकेंड में आप कितने भी लेवल पे टायर्ड हो जाओ, 20 हाँ। सेकेंड में रिकवर होके फिर से 40 सेकेंड्स के लिए अंदर जाओ। तो ये ऐसा 30 मिनट्स तक आज ये लोग कर ड्रिल करेंगे। ड्रिल करेंगे। मैं तो एक बार ऐसा सुना है एक दो रैप में कि कोई रैपर बोलता है कि ऐसा बेंच प्रेस मारो कुछ ज़्यादा नंबर में, ऐसा सब बोला है। रफ्तार का रैप है शायद, एक है ऐसा। मालूम नहीं। तो ब्रो नहीं मालूम है बट सुन लो, हाँ ऐसा रफ्तार ही नहीं है, काफ़ी रैपर है मेन स्ट्रीम में है, अंडरग्राउंड में है। वो लोग अपने मुंह से जो बोलते हैं ना, हाँ। अगर वो असलियत में ऑन ग्राउंड करने की जब बारी आ आती है। जाएगी हाँ तो वो लोग फेल हो जाएंगे। हाँ मैं बोल रहा था ना कि ग्रे एरिया बहुत है अपने हिप हॉप में, तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे आप फैक्ट के बारे में बात करने लगोगे लोग आपको हेट करेंगे, समझ लो ऐसा है। लोग अभी रैपर्स है ना, रैप में ऐसा गैंगस्टर वाला वर्ड्स, गैंगस्टर वाला लाइन डाल देगा, हाँ हाँ गायब कर देगा। हाँ, तो हाँ। इन रियलिटी वो सब चीज़ें बहुत मुश्किल है करना। ऑफ कोर्स। वो चीज़ें अगर करने को जाओगे तो उसके लिए वैसा जाएगा भी, वैसा गट्स लगेगा। वो सच में है क्या, आप रैपर हो या गैंगस्टर हो या गैंगस्टर रैपर हो? हाँ ये मतलब ये अभी मेरे को ऐसा लगता है इतनी सारी चीज़ें बदल गई है ना, लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को बदल दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ फेम, बिकॉज ऑफ मनी, अभी बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। हो रहा है क्योंकि वो चलता है अभी हाँ। वो चीज़ों का ट्रेंड हो गया है कि हाँ। यार आप गैंगस्टर वाला बोली बोलो आपका चलेगा, आप थोड़ा स्लम वाला चीज़ें बता दो आपका चलेगा, समझ लो ये सब चीज़ें। तो ये अभी ट्रेंड में ये सब बिक सकता है। बट जो असली है ना, जो असली बंदा, मान लो असली गैंगस्टर है कोई जो सच हाँ। में वो सब चीज़ें करता है, हाँ ब्रो कभी ऑन कैमरा आके ये सब चीज़ें नहीं बोलेगा कि मैं तेरे को उठाऊंगा, गायब कर दूंगा। अगर उसको करना है ना वो कर देगा और वो चुपचाप रहेगा, वो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कौन मालूम भी है। नहीं पड़ता है। और वो बंदा हमेशा जब बोलेगा ना लव पीस यूनिटी वाली चीज़ें बोलेगा। ये असली गैंगस्टर होता है bro। हाँ भाई। जिसके अंदर सच में गट्स है ना, किसी को भाई गायब करना है, किसी को पकड़ के डालना है, मारना है, वो कभी नहीं करेगा वो हरकतें कि हाँ। मैं तेरे को ऐसा करूँगा। नहीं हाँ। ब्रो, वो लोग नहीं बोलते क्योंकि ये ना ये एक्चुअल सीन हम लोगों ने ना धारावी में रह के एक्सपीरियंस किया है। हाँ। और मैं नाला सुपारा में भी रह चुका हूँ, तो वहाँ पे तो ऐसा गैंग सीन बहुत है ब्रो। हाँ हाँ, नाला सुपारा में कैसा है, ऐसा क्राइम सीन जो था ना, किसी को घर से उठा लिया है, मारा है पकड़ के, फिर ऐसा फेंक दिया है कहीं पे। हाँ। ये नाला सुपारा में बहुत आम बात है क्योंकि वो वैसा एरिया पड़ जाता है। हाँ वहाँ पे ये चीज़ें होना नॉर्मल है क्योंकि वहाँ पे लोक संख्या जो है, लोगों का नंबर्स है रहने हाँ। वाले, हाँ। वो सब अपने मुंबई साइड से वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं हाँ क्योंकि घर वहाँ पे अच्छे हैं, सस्ते हैं। तो वहाँ पे मूव हो गए। बट ब्रो जो वहाँ पे पहले से नेटिव है वहाँ के, वो लोग तो पावर में ही रहेंगे ना वहाँ Of पे। course। और उसके बाद वहाँ पे पॉलिटिकल सीन्स बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो देखा है यार, मतलब मैंने देखा है वो, मैंने हुआ, विकी ने हुआ, मतलब पूरे फैमिली ने वो सिनेरियो उसको है ना नज़दीक गैंगस्टर से वाइब, देखा हुआ। गैंगस्टर पूरा। vibe, हाँ ऐसा गैंगस्टर कनेक्शन बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। सिचुएशंस जो वहाँ पे होते थे। Situations, तो हम लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि यार इसके ऊपर बात नहीं करना है क्योंकि ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस लेके आ जाएगा। इसके ऊपर मैं बात भी करूँगा, बच्चे सुनेंगे और उसके बाद मैं भले उनको गला फाड़ के बोलूँ भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो नहीं होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों से ना उनको ऐसा बच्चों को रियलिटी दूर- चेक कराते रहो। ये ड्रिल्स में ना उनको वो मालूम पड़ता है कि हाँ कुछ करना है तो बहुत हार्डवर्क लगता है। Hard work लगता है। सबको मालूम है कि सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो सब लोग एक दूसरे को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो एक सिनेरियो बिल्ड होता है, एक अच्छा टीम वर्क करने का, वो सब इन हाँ, लोगों में हाँ, बिल्ड हाँ, होता है। तो ये फ़ायदा है वो। एक्चुअल में हिप हॉप जब यूएस में था
हाँ गैंगस्टर लोगों ने, ये गैंगस्टर लोगों का कल्चर है ब्रो, वो लोग हाँ। ने इसको शुरू किया ताकि वो गैंगस्टर गैंग से बाहर निकले, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। उनका एस्केप कुछ क्रिएटिव तरीके से निकले। और यहाँ का हिप हॉप ऐसा है ब्रो, लोग इसको फिर से गैंगस्टर सीनरियो में ऐसा कन्वर्ट करने को अरे यार हाँ हाँ, मतलब देर आर सो मेनी एग्जांपल्स, अपन नाम नहीं ले सकते वरना लोग ऑफेंड हो जाएंगे ऑफेंड हो जाएंगे bro। लोग। तो ये एक सिनेरियो है ब्रो, और मैं बोला ग्रे एरिया, हाँ वो इतना खतरनाक सीन है ना ब्रो, ग्रे एरिया वाला मैं बोलूँ। अभी जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे को बहुत लोग ऐसा हेट करते, ऐसा हाँ। अंडरग्राउंड वे में, मतलब मेरे सामने नहीं बोलेंगे वो लोग, बट हेट करते। हाँ। हेट करते, जेलसी एक हाँ। है। तो मैं देखता हूँ कि उसका एक रीज़न है स्लम गॉड्स, ये नाम। स्लम गॉड्स। हाँ ये नाम, उसके बाद क्योंकि ये नाम जब आता है तो एक सीधा बन जाता है ना वो धारावी से, हाँ स्लम गॉड्स ऐसा आ ही जाता है। आप पहले गूगल करते तो आपको सिर्फ स्लम गॉड्स ही दिखता था गूगल पे, एक ऐसा सिनेरियो था। मेरे घर पे ऐसा फॉरेनर्स आते थे और ऐसा पूछते थे कि स्लम गॉड्स हाँ। वी वांट टू मीट देम, और हम लोग ऐसा भाई क्यों आ रहा है ये। उस दिन भी एक दिन आया था ऐसा, हम लोग एक दूसरे को पूछ रहे, तो मैं कंफ्यूज है ब्रो कि ये क्या चल रहा है। तो मैंने एक फॉरेनर से ऐसा पूछ लिया ब्रो कि वाई यू गाइस कम, यू टेक फोटो, यू मेक डॉक्यूमेंट्री, वाई इज देयर एनी रीजन। तो उसने बोला कि एक तो ये स्लम है, हाँ ऊपर से तुम लोग इधर हिप हॉप करते हो, हाँ तो ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। ऑफ कोर्स। तुम लोगों का जो स्टाइल है वो एक्टिविज्म टाइप वाला है, मतलब सिखा हाँ। रहे हो, ऐसा नहीं हाँ, कि हाँ, हाँ। तुम चुपचाप ब्रेकिंग कर रहे हो, चुपचाप कहीं पे आके प्रैक्टिस करते हो, चुपचाप जाके बैटल उतरते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि पूरी दुनिया है ना तभी बैटल्स के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, बिजी थे सब लोग, हाँ। हमको BC1 जीतना है, हमको वो इवेंट जीतना है, ये इवेंट जीतना है। बट ये सीन को कैसा लोगों तक पहुँचा है, कैसा इसका अवेयरनेस क्रिएट हो, इस पर कोई नहीं सोच रहा था। हाँ। आज भी नहीं कोई सोच रहा है, हाँ समझ लो। आज भी किसी के दिमाग में ये नहीं है कि अपन ये हिप हॉप को लेके है ना लोगों में एक एजुकेशन लेके आए, अब लोगों को हाँ, पता हाँ। चले कि रैप एक्चुअली क्या है, हाँ। वो क्यों है, बी बॉइंग क्या है, ग्राफिटी क्या है। क्योंकि लोगों को जब एजुकेशन आएगा, इस चीज़ का जब असली नॉलेज आएगा ना, हाँ। उस दिन सीन बदल जाएगा। तो जैसा हाँ। अभी क्रिकेट है, हाँ आप क्रिकेट देखते हो, मैं देखता हूँ, सब देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि सबको मालूम है भाई 6 ओवर, 6 बॉल का 1 ओवर है। हाँ उस तरफ मारा तो सीधा सीधा छक्का छक्का है, है। ये बाउंड्री होता है, वो अंपायर है, वो थर्ड मैन, ऐसा सब पता है ना लोगों को, रूल पता है, सब पता है, गेम पता है लोगों को, तो देखते लोग मजे लेते हैं। हिप हॉप नहीं पता है। हाँ और आप इसके बारे में जब असली चीज़ों को लाने के बारे में बात करोगे ना, यहाँ पे आप लोगों का बिजनेस को लॉस कर रहे हो। मेरे को इस पे बात समझ रहे हो? हाँ और जब मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ ना, लोगों को बहुत लॉस हो जाता है, मेंटल लॉस हो जाता है, उनको फिर इनसिक्योरिटी फील होता है। हाँ और फिर वो लोग या तो मेरे को दबाने को देखेंगे, या तो किसी तरीके से ये स्लम वर्ड्स हट जाए। हाँ क्योंकि कैसा होता है, कुछ सिनेरियो बना है, उसमें है ना वो बंदा या फिर वो गैंग हमेशा थ्रेट होता है जो पहले से वहाँ पे मौजूद है। समझ लो, वो हमेशा सबके लिए थ्रेट है। सब लोग मिल के उसके बारे में सोचेंगे कि इसको पहले नीचे लाओ, फिर अपन अपना देखते कैसा ऑर्डर फिक्स करना है। और ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है ना ब्रदर, कि इसका सोल्यूशन एक दिन में नहीं निकलता। इसका इनफैक्ट इसका सोल्यूशन है ही नहीं। यही एक मेन रीज़न है कि ये रोज़ करना पड़ता है। हाँ, ये डेली एक रूटीन है। हाँ आप रोज़ उठो, रोज़ आओ, बच्चे लोग को सिखाओ। जो कि है ना, जो ईविल चीज़ें हैं, जो कैपिटलिज्म की वजह से, वो हमेशा रहेगा वहाँ पे। वो लोग हमेशा आएंगे, वो लोग हमेशा धंधा करेंगे, वो लोग हमेशा चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे। अपना काम है उनके अगेंस्ट अपना स्टैंड बनाए रखना, और सही तरीके से चीज़ों को हाँ, सही तरीके से, बताना। एकदम सही तरीके से। अभी देखो ऑन ग्राउंड सिनेरियो कैसा रहता है हिप हॉप का। बादशाह नहीं, हनी सिंह के म्यूज़िक पहले आते थे, वो भी हिप हॉप वाला बंदा था। हनी सिंह के म्यूज़िक से हिप हॉप नहीं फैला वो। हनी सिंह के म्यूज़िक से लोगों को शायद पता चला होगा कि हाँ हिप हॉप म्यूज़िक, ये पता चला होगा। बट ऑन ग्राउंड जो हिप हॉप का विजिबिलिटी है ना, वो बी बॉयज़ के थ्रू आया है मुंबई में। हाँ क्योंकि बहुत पहले ना बी बॉयज़ ओपन एरियाज़ में प्रैक्टिस करते हुए ईजीली मिलते थे।
ऑन ग्राउंड रैप साइफर होता था, बट रैप का जो नंबर वाला स्ट्रेंथ था ना, वो बी बॉयज़ के कंपैरिजन में कुछ नहीं था ब्रो। बहुत कम था। पहले ऐसे बी बॉइंग इवेंट होते थे, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि एक इवेंट में 500 तक लोग आ गए। बी बॉइंग इवेंट में ब्रो वो टाइम पे 300 के ऊपर जाता था अटेंडेंस का नंबर। हाँ वहाँ पे 1-2 रैपर दिखते थे। हाँ 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 तो ये जो ऑन ग्राउंड विजिबिलिटी है हिप हॉप का, हाँ ये रैप के कंटेंट से नहीं आया है ब्रो। रैप के कंटेंट से ऑडियंस बना है, हाँ, सुनने वाले ऑडियंस, सुनने वाली ऑडियंस बनी। एक्चुअल हिप हॉप वाला जो बंदा है, एक्चुअल हिप हॉप का एजुकेशन, हिप हॉप फॉलो करने वाले, follow हिप करने हॉप वाले, अंडरस्टैंड करने वाले, समझने वो वाले, है, वो लोग ऑन ग्राउंड जो लोग दिखे ना, उन लोग को देख के बने। ऑन ग्राउंड सिर्फ बी बॉयज ही दिखेंगे। अगर हाँ। आप पीछे का हिस्ट्री में जाओगे, आप खुद ही रिसर्च करोगे ना, मैं जो जो बोल रहा हूँ वो पूरा आपको एक एक करके, हाँ भाई ये फैक्ट चेक असली है, ये फैक्ट चेक असली है, ऐसा आप खुद ही निकाल लोगे। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेजर जितने भी कलेक्टिव क्रूज जो बने इंडिया में, हाँ। हिप हॉप कलेक्टिव क्रूज, वो शुरू ही ब्रेकिंग की वजह से हुए हैं। शुरू ही ब्रेकिंग की वजह से। यहाँ का इंडिया का हिप हॉप सीन का बेस ब्रेकिंग है। अगर बी बॉयज़ को गायब कर दिया ना सीन से, तो गिनती के हिप हॉप आर्टिस्ट बचेंगे जिनको अपन काउंट कर पाएंगे एक्चुअली, जो एक्चुअल हिप हॉप कर रहे हैं। हाँ। और अगर इसमें बी बॉयज़ डाल दिया ना, हाँ। तो बी बॉयज़ के वजह से वो आम जनता भी आ जाती है जो उनको देख के हिप हॉप को फॉलो करती है। तो हिप हॉप फैशन ये विजिबल होता है बी बॉयज़ के थ्रू। जो स्ट्रीट स्टाइल, कपड़ों का, अटायर का, जो स्लैंग, ये सब बी बॉयज़ के थ्रू विजिबल होता है, बी बॉयज़ के थ्रू निकलता है वो। लेकिन ये बहुत सैड है सीन कि बी बॉयज़ लोगों के वांदे हैं ब्रो, समझ रहे हो? बहुत कम बी बॉयज है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ब्रो। एंड हाँ। ऑफ द डे वो लोग भी है ना, घर पे बैठ के ये सोचते रहेंगे कि यार हमने क्या पाप कर दिया। मुझे जानना था, अब अपन दूसरे चीज़ों पे आता। मैं पूछ रहा था कि क्या आप हीरा को मिलते हो अभी भी? हीरा को मैं अभी मिलता नहीं हूँ। और शुभम, आवाज़ आ रही है। आवाज़ अंदर वो आ रही है, चलेगा ना हम लोगों का? ठीक है ना, हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है ना? हाँ। हीरा तो अभी न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया है, अच्छा। तो उससे कभी कभार बात हो जाती है, बट अभी काफ़ी टाइम से तो आउट ऑफ टच है हम लोग। हाँ हाँ हाँ। मनदीप से बात होती है। मनदीप कहाँ है? मनदीप तो वहाँ पे एलए में है, अच्छा। तो ये लोग वहीं पे हैं। तो मनदीप ने मेरे को फ़ोन भी गिफ्ट करा था, क्योंकि तब मैं सिटी पार्क में प्रैक्टिस करता था। और हाँ। मनदीप, हीरा, ये लोग कैसा है ना, हम लोग बहुत क्लोज रह के हिप हॉप एक्टिविटीज़ कर चुका है, तो वो हम लोग के अंदर एक ब्रदर वाला बॉन्डिंग है, जो मेरे को तभी से लेके अभी तक है ना, ऐसा रियल बॉन्डिंग लगता है कि हाँ, ये मतलब ये रियल स्लम गॉड्स है, जो बहुत पहले ओरिजिनली हुआ और चीज़ें बनी। तो कैसा है ना, मनदीप का कभी कभार बात हो जाती है, तो इन लोगों को पता है मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हो चुका है, क्या क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें है ना, मैं इन लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ अगर कुछ पूछना होता है। क्योंकि जब स्लम गॉड्स बना था, मैं ऑन ग्राउंड एक्टिविटी कर पाता था तभी, और वो भी उतना ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं होता था, जितना मेरे पास नॉलेज होता था मैं कर रहा था। बट उसके अलावा ब्रांड्स के साथ बात करना हुआ, या फिर टेक्निकल चीज़ें हुई वेबसाइट को लेके या बिजनेस पेज को लेके, ये सब मनदीप और हीरा हैंडल करते थे। और ये सेम सिनारियो मेरे दिमाग में पहले से है, तो अभी उनके साथ आपस में कुछ हो गया, ये सोच के मैंने क्रू को ड्रॉप होने नहीं दिया। हम लोग ये नाम को लेके चले। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ पड़ा, फिर से सीन फिर से बिल्ड होने टाइम गया, फिर अच्छा बिल्ड हुआ, फिर ये कंपनीज घुसे, और फिर से सीन बिगड़ गया। फिर जब ऐसा सीन बिगड़ा ना, मैं उन लोगों से ऐसा पूछता था कि भाई मेरे को बताओ कि तब क्या हुआ था तुम लोगों के बीच में, ऐसी क्या हो गया था चीज़ें की, ऐसा थोड़ा हम दूरी आ गई, ऐसा क्या हुआ था, मेरे को जानना है। मतलब मेरे को जानना है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस शायद वही हो रहा है जो तुम लोग ने देखा। तो वो लोग भी ऐसा ज़्यादा खोल के नहीं बताते थे, अभी तक नहीं बताया,
बट अपने को समझ में आता है ना ब्रो, आप मैच्योर होते जाते हो, आपके हाँ। अंदर समझ आती रहती है। तो वो एक सिनेरियो था। और मनदीप को तो मैंने 1-2 बार बोला भी था कि यार मनदीप फिर से एक बार कुछ करते, मिल के करते, बट सेम सीन ब्रो, उसकी भी शादी हो गई है, फिर वहाँ पे भी लाइफ अलग है उसका। हाँ, और हाँ, अपन बोल नहीं सकते ना किसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम और कितना टफ है, ऑफ तो कोर्स। वो सेम सीन। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसा रखा ब्रो, ये लेगेसी है ब्रो अपना। और हाँ। अभी मैं बोला 4 साल 5 साल में हिप हॉप सीन से ऐसा जुड़ा नहीं था, बट हिप हॉप कर रहा था, अकेले में कर रहा था, और क्रू भी नहीं है साथ में। हाँ। जो क्रूमेट्स है वो लोग अपने ही सामने किसी और के साथ अपना ही काम कर रहे हैं ब्रो। हाँ, मतलब ये आपको है ना हेल वाला फील दे देगा, ऑफ कोर्स। समझ रहे हो। अभी मैं आपके साथ 10 साल से हूँ, और आपने कुछ काम स्टार्ट से शुरू साथ किया में है, मिलके साथ अपन ने में किया है। और फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि सेम काम कर रहा हूँ मैं, बट आपसे अलग होके कर रहा हूँ और नाम भी अलग करके कर रहा हूँ। तो मेरे को है ना बहुत हर्ट होता था, बट ये सब बोलूँगा तो लोग बोलेंगे यार रो रहा है, रो दिया है, हाँ, ऐसा सब हाँ। है। तो अपन वैसा बंदा है नहीं। पहली बात तो ब्रो, खोने के लिए मेरे पास लाइफ में इतना कुछ है नहीं। मैंने बोला कि 2 टाइप के कुत्ते रहते, हाँ। अपन स्ट्रीट डॉग वाला कैटेगरी है। अपन कितना भी हार्श इन्वायरमेंट रहेगा जी लेंगे भाई, जिंदा रह के बाहर निकल जाएंगे फाइट में से, और हाँ। बता भी देंगे। हाँ, हाँ, ये बेहोश होने वाले कुत्ते अलग होते हैं। इनका एक लेवल नीचे कर दो, ख़त्म हो जाएगा लाइफ इनका। इनको लाइफ हेल लगने लगेगा। इनको माहिम स्टेशन से स्कूल तक चल के आना स्ट्रगल लगता है। तो सोच लो इनका हालत क्या होगा अगर इनसे वो सब चीज़ें थोड़े टाइम के लिए भी निकाल के ले लो। तो ये ऐसा होता है ब्रो, ये कैसा ना, ये फाइटिंग इंस्टिंक्ट है। अपने हाँ। अंदर फाइटर वाला स्पिरिट है, अपन फाइट कर ले। कुछ लोगों के अंदर सरेंडर करने वाला वो रहता है, हाँ। इंस्टिंक्ट रहता है, वो सरेंडर कर देते, झुक जाते। तो मेरे को ये नहीं जमा। हाँ, हाँ, ये सेम सिनेरियो हीरा में भी था। वो भी कभी कई ब्रांड्स के सामने हुआ, कैपिटलिस्ट के सामने कभी झुका नहीं। सेम मनदीप भी था। ये लोग, हम लोगों का जो हिप हॉप करने का जो स्टाइल है वो इन लोगों के जैसा है ना, क्योंकि हम लोगों ने सीखा ही इन लोगों से। अगर हम लोगों ने किसी बॉलीवुड टाइप के आर्टिस्ट से सीखा होता, या फिर हाँ। किसी ऐसे बी बॉय से सीखा होता जो बैटल्स वाला बी बॉय, हाँ। बैटल करने वाला भी, तो हम लोग आज ये सब नहीं करते भाई। ये सब चीज़ें अलग है ना। मैंने बोला ना, ये कोई नहीं कर रहा है। हाँ, किसी के पास टाइम नहीं है फ्री में सिखाने, ऑफ कोर्स। कोई नहीं सिखा पाता है। कोई नहीं सीखा, कोई कर भी नहीं रहा वो है। भी चैलेंजिंग है ना, फ्री में सिखाओ और फिर आपको फंड्स का भी जुगाड़ करना है कि भावा ये इनिशिएटिव और फिर खुद का भी फैमिली संभालो और खुद की भी हाँ, ये सब बहुत पैसा tough कमाओ। चीज़ें हैं ब्रो। सो जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे हम अभी बैठे हुए थे वहाँ पे एक बर्थडे पार्टी चल रहा था, तो साउंड वाउंड की वजह से हम लोगों को अनफॉर्चुनेटली वहाँ से अब्रप्टली कट करना पड़ा। बट नाउ वी आर हियर। और हम काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जम्बलअप हुई है, तो मेरे को याद नहीं आ रहा कि हम लोगों ने लास्ट कहाँ छोड़ा था। बट हाँ, मैं बेसिकली 2-3 चीज़ें लास्ट हम पूछते, क्योंकि हमने इतना पूरा दिन स्पेंड किया है साथ में, इतनी सारी बातें हुई है। उसमें हम अनकट्स में काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑडियंस को बताएंगे। अब अक्कू, इतना जर्नी तुम्हारी हुई, तुमने आफ्टर स्कूल ऑफ हिप हॉप धारावी में शुरू किया, 2008 में बी बॉइंग शुरू किया, स्लम डॉग शुरू किया, स्लम डॉग्स के स्लम गॉड्स, सी impact जो ये होता जो है ना, ये इम्पैक्ट है change ना, करना है ये हमें। चेंज करना है। ऑफ कोर्स ये स्लम गॉड शुरू किया है ना, 2008 में हिप हॉप ब्रेकिंग शुरू किया, स्लम गॉड शुरू किया, आफ्टर स्कूल ऑफ हिप हॉप शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें सही नहीं चली, नाउ हिप हॉप पाठशाला शुरू किया। तो इतना पूरा जर्नी जब देखते हो आप, है ना, तो कैसा फील होता है और कैसा लगा आज का जो पूरा दिन हमने स्पेंड किया? ये पूरा जर्नी जो है बहुत एक्साइटमेंट वाला है, मतलब क्योंकि इसमें आप लोग बहुत सारे लोगों से जुड़ते हो। हाँ, उसके बाद आपको पता चलता है कि लोग कितने सच है, कितने झूठ है, और फिर मतलब आउटर वर्ल्ड में हिप हॉप के बाहर दुनिया कैसी है, ये सब देखने को मिलता है ना। और उसके बाद
बहुत सारा पर्सपेक्टिव रहता है आपका जब आप आर्ट शुरू करते हो, वो धीरे धीरे कहीं चेंज होने लगता है। हाँ और आप ऐसे लोगों को देखते हो जो एथिक्स के साथ आराम से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कुछ रहते हैं जो नहीं करते, जो सीन से बाहर रहना और अंडरग्राउंड वे में हिप हॉप को रिप्रेजेंट करना सही समझते, भले उसमें पैसा आए या नहीं आए। उसके बाद और एक ये है कि ब्रदर एक अच्छा एक्सपीरियंस आ जाता है लाइफ को लेके, और उसके बाद अपन स्लम्स से आते हैं तो ये और बेस्ट एक्सपीरियंस बन जाता है, क्योंकि है ना इसमें हम लोग देख पाते कंपैरेटिवली। मैं स्लम से बिलोंग करता हूँ, धारावी में रहता हूँ, और मैंने दोनों तरीके का लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस कर लिया है। स्लम में रहना, स्लम का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है वो एक्सपीरियंस है। उसके बाद एक अच्छा एरिया, अच्छा पॉश इलाका है और आसपास सभी पढ़े लिखे लोग हैं, वैसा भी एक सिनारियो में लाइफ को देख चुका हूँ। तो ये जो धारावी वाला पार्ट है ना ब्रो, ये एक तो है बहुत असली वाला है। ये एक चीज़ बहुत अट्रैक्ट करता है मेरे को कि असली रहो। उसके बाद और एक सीन रहता है कि हिप हॉप है ना, आप भले बहुत फाइनेंशियली बैकग्राउंड आपका उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना होना चाहिए, बट हिप हॉप ऐसा टूल है, हिप हॉप एक ऐसा मीडियम है जो आपको ऐसे लोगों से मिला सकता है जो आपसे 100 गुना ज़्यादा अमीर है फाइनेंशियली, 100 गुना ज़्यादा पावरफुल है कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, या फिर उनके पास पॉलिटिकल पावर है, बहुत सारी चीज़ें। तो हिप हॉप एक ऐसा है जो गैप हटा देता है, जो सोसाइटी में चेंज ला सोसाइटी सकता में है। एकदम सिमिलर लेके आ जाता है। बस उसमें डिफरेंस करता है कि इंसान कैसे है। अच्छे लोग हैं तो अच्छा रिजल्ट है, बट अगर लोग ही बुरे हैं, लोगों के माइंड में प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा चलता है और ह्यूमन बिलीव्स नहीं है, हिप हॉप का थॉट प्रोसेस नहीं है, तो वो आपको एक्सप्लॉइट कर देंगे। मतलब वो एक हो जाता है कि जब समुंदर में कोई बड़ी मछली है वो आपको खा जाएगी। तो ऐसा सब सिनेरियो बहुत होता है हिप हॉप में, मैं आजकल देख रहा हूँ, मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। तो मेरे को तो यार जब मैं वापस चीज़ों को एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता हूँ हिप हॉप के, तो मेरे को ये अच्छा लगता है कि ये गेम अपना बनाया हुआ है, और ये गेम में बड़ा मछली छोटा मछली ये सब अपने कंट्रोल में आ सकता है, समझ लो। मतलब अपने को मछली वाला पार्ट नहीं प्ले करना है, अपने को समंदर वाला पार्ट प्ले करना है। अपन समंदर है भाई, मछली कितनी भी बड़ी हो अपने ही अंदर है। सो यही है कि ईच एंड एवरी डे आपका हसल वो तो चालू रहता है, और बस जस्ट बी योरसेल्फ, बी लाइक बिलीव ऑन योरसेल्फ, और उन चीज़ों को लेके अभी मेरे को जानना है कि व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप, क्या सोचा है, क्या करना है? अभी ऐसा है कि ये जो हिप हॉप पाठशाला है ये एक्चुअली में एक ऐसा मिशन है मेरे लिए और जो मेरा टीम है, और लकीली ऐसा एक लॉयल टीम है ब्रो मेरे साथ, और ऐसे आर्टिस्ट लोगों का टीम है जिन लोगों के साथ मैंने अपने हिप हॉप का एकदम हार्ड टाइम्स स्पेंड किया। और वो आर्टिस्ट जो है वो स्ट्रीट आर्टिस्ट है सभी, और वो सभी बहुत रेगुलर रहते थे मेरे स्ट्रीट साइफर्स में। तो मैं हर वीक एक स्ट्रीट साइफर ऑर्गेनाइज़ करता था, एग्जीक्यूट करता था उसको, और उसमें हमेशा ऐसे 50 तक हमेशा रहते थे लोग जो प्रॉपर हिप हॉप आर्टिस्ट है, स्ट्रीट आर्टिस्ट, और हम लोग ऐसा जैम करते थे। ये सब सिटी पार्क में जब मैं करता था, तो ये जो 4 साल में जो टाइम गया है इसमें मैंने अपना एक लॉयल टीम बिल्ड किया, जो काफ़ी टाइम गया ब्रो, और काफ़ी ऐसा खुद को टेस्ट किया बहुत बार। तो फिर तब जाके ऐसा हिप हॉप पाठशाला, ये बहुत अच्छा प्लानिंग के साथ, एक अच्छा थॉट प्रोसेस के साथ हम लोगों ने इसको बनाया, क्योंकि हम लोगों को है ना रीच करना है ब्रो, हम लोगों को बहुत सारा फैमिलीज़ तक रीच करना है। ऐसा हमारा टारगेट है कि हम 1000 बच्चों तक रीच हो, जिससे क्या होगा कि पूरा एक स्कूल भरा रहेगा, जैसा नॉर्मल स्कूल रहता है वैसा भरा रहेगा, और उसके अंदर हिप हॉप का चीज़ों को सिखाया जा रहा है, जिसमें क्या होगा हम लोग लोगों को
हिप हॉप कम्युनिटी के लोगों को है ना बहुत सारा काम ऐसा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। लोग एक्चुअल में हिप हॉप से एक इनकम सोर्स एक क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये सब होता है ना तो वैसी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि तब तक है ना हम लोग लोगों को एजुकेशन दे पाएंगे, लोगों को पता चल गया होगा और लोग वो पॉइंट पे पहुंच के जब लोग मेन स्ट्रीम देखेंगे उनके पास अपना दिमाग रहेगा हिप हॉप को देखने का, समझने का। तो इसके लिए हम लोग हिप हॉप पाठशाला के ऊपर है ना बहुत फोकस्ड है। ओके, थैंक यू सो मच okay, भाई। guys. कैसा लगा आप बताओ, कैसा लगा आज का पूरा दिन? अपन इतना टाइम किया, आपको लगा कि ये इंटरव्यू था, क्या था? कैसा है ना, अभी मैं नॉर्मल वे में आके बात करता हूँ कि मेरे को इसमें बात करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को अपना चीज़ों को शेयर करना था लोगों के साथ, ताकि लोग देखें और लोग हेट ना करें। हेट करने से ज़्यादा है आप चीज़ों को समझो, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ, मेरी बातें जो है वो हिप हॉप कम्युनिटी या हिप हॉप आर्टिस्ट के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं होता है। वो उनके अगेंस्ट होता है जो हिप हॉप को एक्सप्लॉइट करते हैं, हिप हॉप आर्टिस्ट को यूज़ करते हैं, उनके कामों को चुरा लेते हैं। और ये मेरे साथ नहीं हुआ है अकेले, मैं अकेला केस नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं बाद में उनको मज़ा नहीं आता है। तो इन चीज़ों से दूर रहो, हिप हॉप से आप लव करो। और उसके बाद एक बोलना चाहूँगा कि आप लोग हिप हॉप पाठशाला को सपोर्ट करो, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रीम है जो किसी का चुराया हुआ नहीं है, ये हमने बिल्ड किया हुआ है। और इसको सपोर्ट करो। फंड रेज शुरू किया है, उसको सपोर्ट करो, ताकि जब ये चीज़ बड़ा होगा ये सच में हिप हॉप कम्युनिटी के लिए बहुत बेनिफिट्स लाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सालों का मेहनत, बहुत सालों का जो दिमाग होता है सब इन्वेस्ट करके पूरा, मतलब एक पर्सनल लाइफ को ऑन द लाइन रख के इसमें मैं काम कर रहा हूँ। मेरे साथ टीम है और मतलब किसी का भी ऐसा मोटिव नहीं है कि पैसा बनाना है, बट एक कम्युनिटी डेवलप करना है। पैसा तो बनेगा, वो अपने आप बनता ही है, और वो बनाना बुरी बात नहीं है, सब लोग बनाओ, मेरे को भी बनाना है। बट प्राइमरी जो मोटिव है वो है कम्युनिटी को डेवलप करना, कम्युनिटी को एजुकेट करना, ताकि फिर से ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए कि यार किसी ने कुछ बनाया और फिर उसको किसी कंपनी ने एक्सप्लॉइट कर दिया, किसी बंदे को एक्सप्लॉइट कर दिया, किसी रैपर को एक्सप्लॉइट कर दिया, कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट छोड़ के बैठ गया क्योंकि उसके साथ कुछ बुरा हो गया। तो हम लोग ऐसी चीज़ों को रोकना चाहते हैं। हम लोग एक एजुकेटेड हिप हॉप कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे नोन रहे, लोग यहाँ पे आए, हिप हॉप कम्युनिटी से विज़िट करें, मिले। तो ये काफ़ी एक कम्युनिटी वाला सेंस जो है वो इंडिया से अगर क्रिएट होना शुरू होगा तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि ब्रो ये जो इश्यूज़ हम दोनों ने अभी बात किया पूरे पॉडकास्ट में, वर्ल्ड वाइड इशू सेम है ब्रो। वर्ल्ड वाइड बी बॉयज़ के साथ सेम इश्यूज़ होता है, आर्टिस्ट के साथ सेम इश्यूज़ होता है। वर्ल्ड वाइड हिप हॉप कम्युनिटी पूरा तरीके से एजुकेटेड नहीं कर पाता है लोगों को, क्योंकि वो हिप हॉप कम्युनिटी का बातें, हिप हॉप कम्युनिटी का नॉलेज उसमें ही रह जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि हिप हॉप सबका है, क्योंकि हम लोग नहीं बोलना चाहते कि हिप हॉप हमारा है, क्योंकि जब ये बोलते हैं ना हम हिप हॉप हमारा है, तो हम हमेशा एक्सपेक्ट ये करेंगे कि सामने वाला बंदा हमारे साथ ही काम करे। और जब हम ये बोलते हैं हिप हॉप सबका है, तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते कि सब अपने अपने जगह पे हिप हॉप को एकदम फुल लेवल पे रिप्रेजेंट करे, ट्रू रहे, रूट्स से लेके उनका एक रियलिटी तक सच रहे, कीप इट रियल। ये बहुत एक्सपेंसिव एथिक है भाई, इसको रखोगे तो बहुत कुछ लुट जाएगा, बट बहुत काम का है। तो मैं कह रहा था, जैसे अक्कू ने बताया हिप हॉप सबका है, हमें सब पूरे कम्युनिटी में ये चीज़ को फैलाना है कि हाँ हिप हॉप को ट्रू सेंस में हमें जानना है। ठीक है, बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद अस। हम काफ़ी टाइम से हमने अक्कू के साथ में टाइम स्पेंड किया। सुबह हम आए थे, बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ, बट जो कुछ भी आपने अब तक देखा है ये बहुत मेहनत के साथ में हमने आपके सामने लाया है। बहुत सारे कट्स अब्रप्ट थे क्योंकि सिचुएशंस वैसी थी, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए हिप हॉप आर्टिस्ट के साथ। तब तक हिप हॉप का सीन है ब्रो।